हुजूर के पास एक खातून आई, उसने अपने घर का सामान एक जगह से लाद के दूसरी जगह ले जाना था। अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे ऊंट चाहिए। फरमान जारी हुआ कि हम तो तुम्हें ऊंट का बच्चा देंगे। इत्तेफाक से उस वक्त ऊंट भी बैठे, ऊंट का बच्चा भी बैठे, तो उस औरत ने समझा यही ऊंट का बच्चा ही मुझे मिलेगा। हुजूर कुछ और फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मुझे ऊंट चाहिए या रसूलल्लाह, ऊंट ऊंट घर का बड़ा सामान है, एक जगह से लाद के दूसरी जगह ले जाना है, बच्चा खाक ला देगा, मुझे ऊंट चाहिए। हुजूर ने फरमाया हम तो ऊंट का बच्चा ही देंगे। वो औरत उठ के जाने लगी। फरमाया बुढ़िया को वापस बुलाओ और इसे बताओ ऊंट जितना बड़ा भी हो जाए वो अपने बाप का बच्चा ही होता है। मजा है फिर भी हक है, हंसी मजाक है फिर भी सच है। वो कहते हैं ना, बुढ़िया ने कहा कि दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत दे। हुजूर ने फरमाया बूढ़ी जन्नत कैसे जाएगी? उन्होंने कहा बूढ़ी जन्नत नहीं जाएगी। फरमाया जवान जन्नत जाएंगे। वो रोने लगी, अल्लाह हम बूढ़े जन्नत क्यों नहीं जाएंगे? हुजूर ने फरमाया रो नहीं, बूढ़े भी जवान होके जन्नत जाएंगे। हंसी मजाक में है फिर भी सच और हक है। तो मेरे दोस्तों इससे समझ जाएं, नबी की जबान पे अल्लाह का पहरा है। ये उस हदीस पाक की बातों को पढ़ के आज इख्तिताम कर रहे हैं जिस जबान पर किसी और का नहीं, रब्बुल आलमीन ने पहरा दिया है। अच्छा, आपका ज़ौक़ ताज़ा है तो मैं एक सवाल करने लगा हूं, हम नमाज में कुरान पढ़ते हैं या हदीस पढ़ते हैं? जरा आवाज से, बुलंद आवाज से, हम क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं। हाँ, जज़ाकल्लाह। ये दो बंदे कहते हैं हम हदीस पढ़ते हैं। आप बताओ हम नमाज में हदीस पढ़ते हैं कुरान पढ़ते हैं? जज़ाकल्लाह। इसका मतलब यह है कि हमारी गुफ्तगू का फायदा अपलोडिंग का हो रहा है। मैं अक्सर मजमा में पूछता था, सारे कहते थे हम कुरान पढ़ते हैं। अब आधों ने कहा कुरान पढ़ते, दो बंदे बड़ी जोर से कह रहे हैं हम हदीस पढ़ते हैं। वो ठीक कह रहे हैं, अभी मैं इन्हें खड़ा करूं तो ये जवाब भी देगा। लेकिन जिनने कहा कि हम कुरान पढ़ते हैं ये कहां जाएंगे? पहले तो इनका जवाब दो। अल्लाह के बंदे, हम नमाज में कुरान बाद में पढ़ते हैं, हदीस पहले पढ़ते हैं। और हम, अगर मैं गिनवाऊं ना, नमाज में हदीसें कुरान से ज्यादा पढ़ते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हम नमाज में हुजूर की हदीस कुरान पाक से ज्यादा पढ़ते हैं। आप कहेंगे कैसे? चलो आओ काउंटिंग और गिनती शुरू करते हैं। हम नमाज शुरू करते हैं सना के साथ, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पूरे हुफ्फाज कुरान के मौजूद हैं, इन्हें उठाओ और इनसे पूछो कुरान के 14-30 पारे में सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक मौजूद है। हाफिज कहेंगे कुरान में नहीं है, ये हम हुजूर की फरमान से पढ़ते हैं। सना पहली हदीस है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद हम तअव्वुज़ पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पूरे कुरान में नहीं है, पूरे कुरान में लफ्ज़ तअव्वुज़ नहीं है। ये तअव्वुज़ पैगंबर का फरमान है, ये तअव्वुज़ नबी की हदीस है। कुरान में हुक्म तअव्वुज़ है, लफ्ज़ तअव्वुज़ नहीं है। कुरान में हुक्म है फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब ने फरमाया औज़ु बिल्लाह पढ़ो, लफ्ज नहीं बताए, लफ्ज ज़बाने मुस्तफा ने बताए हैं। दूसरे नंबर पे औज़ु बिल्लाह कह के हम नबी की हदीस पढ़ते हैं। फिर बिस्मिल्लाह आयत है, सूरतुल फातिहा आयत है, फिर हम आमीन कहते हैं। वलज़्ज़ालीन के बाद जब हम आमीन कहते हैं, आमीन का लफ्ज पूरे कुरान में नहीं है, अल्लाह के कुरान में नहीं है। आमीन पैगंबर की हदीस में है। इसी सही बुखारी को खोलिए, काला अता आमीन दुआउन, इमाम अता इब्न अबी रबाह का फरमान हदीस मौजूद है कि आमीन दुआ है। ये आमीन हुजूर का फरमान है। तीसरे नंबर पे आमीन कह के हम नबी की हदीस पढ़ते हैं। चौथे नंबर पे हम रकू में जाते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, ये हदीस पढ़ते हैं। पांचवें नंबर पे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये हदीस पढ़ते हैं। रब्बना लकल हम्द। छठे नंबर पे पैगंबर की हदीस पढ़ते हैं। फिर हम सज्जे में जाते हैं, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही। सातवें नंबर पे नबी की हदीस पढ़ते हैं। दो सज्जों के दरमियान उठते हैं, रब्बिग़फिरली वरहमनी पढ़ते हैं। आठवें नंबर पे नबी की हदीस पढ़ते हैं। फिर अगले सज्जे में जाते हैं, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही। नौवें नंबर पे नबी की हदीस पढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरी रकात करके
हम कायदे दरमियानी में बैठते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात पढ़ते हैं, 10वें नंबर पे नबी की हदीस पढ़ते हैं, फिर दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक पढ़ते हैं, ये 11वें नंबर पे नबी की हदीस पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम रब्बी अल्ली मुकीमत सलाह पढ़ते हैं। अगरचे ये कुरान की आयत है, लेकिन इस जगह हम आयत के तौर पे नहीं पढ़ते, हदीस के तौर पे पढ़ते हैं, क्योंकि आयत पढ़े शुरू में औज़ु बिल्लाह पढ़ना लाजिम है, बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है, इधर तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, तस्बीह भी नहीं है, बतौर दुआ पढ़ते हैं तो बतौर हदीस पढ़ते हैं। 11वें नंबर पे रब्बी अल्ली कहकर हदीस पढ़ते हैं। 12वें नंबर पे हम दोनों तरफ सलाम फेरते हैं, ये पैगंबर की हदीस पढ़ते हैं। हमने एक रकत में 1 दर्जन हदीसें पढ़ी हैं। नारे तकबीर। वकील अहनाफ उलमाए देवबंद तर्जमान हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी, नारे तकबीर। 1 दर्जन हदीसें हम नमाज में पढ़ रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं होता, लोग समझते दुआ पढ़ रहे हैं। भाई दुआ भी तो हदीस है ना, दुआ भी तो हमें मदनी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने बताई है। और मेरे साथियों, आओ हदीस की वैल्यू पर मैं एक बात मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। हाँ, हदीस की इतनी अहमियत है कि मेरे पाक नबी ने हदीस पाक के बारे में इरशाद फरमाया, मन हफिज़ अला उम्मती 40 हदीसा फी अमरी दीनिहा बअसहुल्लाहु फकीहन व कुन्तु लहु यौमल क़यामत शाफ़िअन व शहीदा। फरमाया मेरी उम्मत का जो खुशनसीबी अच्छा है कि कल क़यामत में ईमान उम्मती का हो, गवाही रसूलुल्लाह की आए, और वह बंदा अगरचे आलम ना हो पर उलमा में फुक़हा में उसका शुमार किया जाए। फरमाया वो मेरी हदीसों को 40 का हिस्सा पूरा करके 40 की तादाद में याद कर ले, कुन्तु लहू शाफ़िआ, इसके ईमान की गवाही देकर इसकी सिफारिश भी करूंगा, शाहिद बासहुल्लाहु फ़क़ीहा, और क़यामत में अल्लाह इस शख्स को उलमा की सफ में खड़ा करेगा।